नमस्ते। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज सपना को देख के बहुत दुख हुआ। बेचारी इतना फूट फूट के रो रही थी। किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। जिस मुकाम पे आज सपना आके खड़ी है, दर 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 भटक रही है, कहीं इधर कहीं उधर, वो भी 2 बच्चियों के साथ। किसी को भी 2 बच्चियों को आह नहीं सुनाई पड़ रहा है, न सपना की आह सुनाई दे रही है, ना उनको दादा बाबा की याद आ रही है, दादा दादी को, कि मेरी पोतियां कैसी होंगी, कहाँ हैं, क्या खाई हैं, कहाँ सोई हैं। कोई परवाह नहीं। न सपना को किसी की परवाह है। बस सपना के माता पिता, उनके रिश्तेदार सपना और बच्चों की परवाह कर रहे हैं, और कोई किसी का परवाह नहीं कर रहा है। सपना बेचारी सुबह से शाम तक काम के लिए दौड़ती है। काम न करे तो 2 बच्चे हैं, भूखे रहेंगे। उनके लिए कहीं ना कहीं से रोटियों का इंतजाम उसको करना है। यह किसी को नहीं दिखाई देता है। बस सपना सपना सपना। सपना के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं सब लोग बैठ करके, क्योंकि वहाँ शिवपुरी में तो घर भी है, बनाने वाले भी हैं, अच्छा खासा सब कुछ मेंटेन है। जो कुछ मेंटेन नहीं था वो साल भर पहले, राजवीर जी मरने से पहले सब मेंटेन करा गए थे। वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना वहाँ कमी है, ना फार्म हाउस पे कुछ किसी चीज़ की कमी है। कमी तो सिर्फ सपना के पास है। उस घर में जब वो रह रही थी तो किस तरह उसके रात दिन गुजरे वो सपना ही जानती है, और सपना के ऊपर ही वो बीता है। पहले सूरज जी थे, वो मारते पीटते थे, उसके साथ कितना गंदा सलूक करते थे। वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद राजवीर जी की शादी हुई। भगवान भी सपना को दंड देना चाहते थे, शायद उनको यही मंजूर था। 1 साल राजवीर जी भी साथ में शादी के बाद थे, बहुत अच्छे से। राजवीर जी इतना ज़्यादा प्यार करते थे सपना से कि कल्पना से भी ज़्यादा, कल्पना से भी ज़्यादा, बच्चों से भी, सपना से भी। लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान ने राजवीर जी को अपने पास बुला लिया। उस समय सपना की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, इतना ज़्यादा खराब थी कि सपना अपने होदो हवास में नहीं थी कि वो कुछ भी कर पाती। लगभग 1 महीना 15-20 दिन तो उसको होश ही नहीं था। किसी तरीके से जब वो काम हो रहा था तो उसको पकड़ पकड़ के ले जाया गया था। काम के बाद जब ये लोग यहाँ से गांव से शिवपुरी के लिए जा रहे थे, तब सपना चलने की स्थिति में नहीं थी। सपना चलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन फिर भी सपना को काम में, पूरे काम में थी वहाँ पे। फिर पकड़ के सब लोग बैठाए हैं। सपना इस तरह बिलक बिलक के रो रही थी कि आज भी वो रोना सोच लेते हैं कलेजा फटने लगता है। एक माँ का, एक माँ का, क्योंकि मेरे भी लड़कियाँ हैं। आज एक माँ होने के नाते मुझे वो दर्द मालूम है। जिसके पास लड़की नहीं होगी उसको नहीं मालूम होगा, क्योंकि एक लड़की का दुख एक माँ ही। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। सपना अपना झेल रही है, झेल लेगी, बहादुर है, शाबाश है। 2 बच्चियों की याद ना उनके दादा दादी को आ रही है, ना वो जो सगी बुआ बनी थी उनको आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। रिश्तेदार सब प्रॉपर्टी के लालच में पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये बचती है कि जब उनके ससुर को चाहिए कि वो लीगल एक्शन लेते, राजवीर जी खत्म हुए थे तो उनके ससुर को लेना चाहिए। सब जगह लड़के का बाप ही लेता है, या लड़के के रिलेटिव जो रहते हैं, मामा जी थे, मामा जी ने क्यों नहीं लिया एक्शन? आखिर क्या कारण था? मामा जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मामा जी को लेना चाहिए। न मामा जी ने लिया, न सपना के ससुर ने लिया। क्या कारण था? किस कारण उस केस को दबाया जा रहा था? खैर फिर जा करके इधर जब केस का बात उठा तो इन लोगों ने यह कहा कि केस मत करो, आपस में हम लोग एक हो लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। सपना समझौता पे नहीं तैयार हुई, क्योंकि वो इस घर में इतना झेली है, इतना झेली है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है ये सपना ही के बता सकती है। क्या क्या बीता है, कोई कर्म नहीं छूटा है कि उसके साथ ना हुआ हो। लेकिन और सपना ने पहले ही एक वीडियो में बता दिया था कि अगर मैं FIR वगैरह करती हूँ तो मेरे जान का खतरा है। आप लोग सुनिए क्या कहा था उसने।
चलो आप लोगों से बातें भी करनी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। और मैं एक चीज़ कहूँगी, इस केस को अकेली मैं लड़ रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो जान को खतरा है वो मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ होता भी है तो मेरे पीछे आप पूरी ऑडियंस, पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली है। मुझे कुछ होता है या हमारी फैमिली में से किसी भी कुछ होता है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए फ़ाइट लड़ना, जैसे मैं आज राजवीर जी के लिए लड़ रही हूँ। और मैं अकेली हूँ और अकेले पे ही पूरा खतरा आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग दिल से मेरे साथ रहो और ब्लेसिंग दो कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों में कर्री से कर्री कार्रवाई हो। और बस आई होप सब कुछ अच्छा रहे। मुझे पता है इस चीज़ में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज किया कल रिजल्ट इसका मिल जाए। मुझे पता है सालों लग जाती हैं ऐसे केसों में, बट मैं लड़ूंगी, मैं फ़ाइट करूंगी इस चीज़ के लिए। और भी हैं पर मैं, हाँ बेटू ये लो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब मैं टाइम पे देना सही समझूंगी। और मुखौटे तो सबके खुलेंगे, ऐसा नहीं है कि ना खुलें। और हाँ, एक मैं जवाब देना चाहूँगी पड़ोसी जी को, क्या बोलते मेरी बीवी के बारे में बोलने वाली हूँ कौन और कंप्लेंट करूँगा। पहले आप ये बताओ मेरे बारे में बोलने वाले आप कौन हो? आपको इतने राइट्स किसने दिए कि आप मेरे बारे में कुछ बोलोगे? तो पहले तो आप खुद के थोड़ा सोचिए, आप करते क्या हो, बोलते क्या हो, किसके बारे में बोल रहे हो? हाँ, आपको अगर हेल्प करनी है उनकी बिल्कुल करो, पर इतने राइट्स नहीं है कि उल्टा सीधा आप मेरे लिए बोलेंगे। जिसके बारे में बोलना है, जैसे बोलना है बिल्कुल बोलिए, बट मेरे बारे में बोलने के बिल्कुल भी राइट्स नहीं है। अगर बोलने का रखते हो तो सुनने का भी रखना पड़ेगा, अभी तो बहुत कुछ करना है आपको। एक लड़की को इस घर में नहीं रुकने दिया गया, इसलिए क्योंकि इस घर से निकालने की उस पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी कि ऐसे ऐसे इस घर से इसको निकाला जाएगा, नहीं रखना है इस घर में। खैर ठीक, सपना बाहर निकली, तब सपना के आँख खुले। उस जब सपना यहाँ रह रही थी तो उसके ऊपर इतना प्रेशर था, दबाव था, सपना कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकती थी, कोई भी एक स्टेप नहीं उठा सकती थी सपना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत दबाव था। और सपना को यह डर था कि अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो हमको इस घर में नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी सपना ने सब कुछ सहते हुए कि किसी तरीके से मेरे बच्चियों के ऊपर से छत का छाव न जाए, मेरे बच्चियों के बाप नहीं हैं, मेरे बच्चियां इस घर में सुरक्षित रहेंगी। अपना कष्ट देके अपने बच्चियों के लिए सब सहते हुए वो चुपचाप बैठी थी उस घर में, लेकिन फिर भी उसको घर से निकाल दिया गया, नहीं रहने दिया गया उस घर में। आखिर क्यों? इसमें किसकी गलती थी? खैर, सपना को घर से बाहर हो गई। सपना ने जब राजवीर जी को न्याय दिलाने के लिए उठ खड़ी हुई, तब समझौता वो के उस पर समझौता नहीं तैयार हुई करने के लिए सपना। फिर वहाँ पे जा कर के सपना ने 6 दिसंबर को शायद एप्लीकेशन डाल दिया था। 6 जनवरी से आज तक एप्लीकेशन में पुलिस वाले भरमाते रहे, जांच चल रही। जब आज सपना गई तो साहब मना कर दिया, उसका एप्लीकेशन भी फाड़ दिया एसआई ने। ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। खैर, सपना का साथ अलका जी ने बहुत दिया, सपना का साथ दिया। सपना बात फिर किया पुलिस से, वो एसपी से बात किया वहाँ पे। वहाँ उन्होंने बताया है कि नहीं, जांच होगी, आप एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, एप्लीकेशन दिया जाएगा और सपना देगी एप्लीकेशन। अब मामा जी कहाँ गए जो कह रहे थे साथ देने के लिए? और खड़े हो, कोई नहीं खड़ा है। आज क्या राज है इसमें कि सब लोग भग रहे हो, छुप रहे हो, लुका रहे हो? किसका पैसा? राजवीर जी का पैसा फेंक रहे हो, तमाशा देख रहे हो, फेंक। उन्हीं का मौत हुआ, पैसा फेंक के और सबका मुंह बंद करवा रहे हो। कि क्या कारण है मुंह बंद करवाने का? हम कहते क्या कारण है भाई मुंह बंद करवाने का? हमारी तो समझ में नहीं आता है। एक बाप अपने लड़के के लिए न्याय चाहता है, बाबूजी ने एकदम साफ मना कर दिया। पहले तो कहा कि हम साथ हैं, तन मन धन पैसे से भी, जहाँ कहेंगे चाहे, लेकिन फिर बाद में साफ मुकर गए। ये कहते हैं मर्दों की जुबान एक होती है, लेकिन नहीं, मर्दों की जुबान एक नहीं होती, वो औरतों की जुबान से भी बेकार हो गया। इससे अच्छी तो औरतें हैं, कम से कम जुबान की पक्की होती हैं। वो तुरंत मुकर गए, हमको कुछ नहीं करना है। किसका डर है भैया आपको? किस लिए आप भाग पीछे पिछड़ रहे हैं? 2 बच्चियां भी बाहर चली गई, सपना भी घर से बाहर चली गई। अब उस घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटी है आपकी लाडली चाहती, जो भी है, नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन सारा घर का सत्यानाश हो गया, सारा घर बर्बाद हो गया। अभी भी अकड़ हेकड़ी नहीं गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी। आज जिस घर में सपना होती उस घर में कोई और बैठा है,
सपना की जगह बच्चियों की कोई और लेके बैठा है। बच्चों की आय नहीं जाएगा, आय बहुत खराब होती है। जब भगवान का लाठी पड़ता है तो रोने की भी आवाज़ नहीं देता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और बहुत बहुत अलका बेटा को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो जो है पूरा सहयोग दे रही हैं। बेटा ऐसे ही सहयोग करो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग पूरे यूट्यूब फैमिली सपोर्ट करने वाले सपना के साथ हैं। कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी अगर बुलाएंगे तो हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे, सपना का साथ देंगे जितना हम लोगों से बन पाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।